नमस्कार सब भाई बहन संगे साथी मन के हमार नागपुरी सदानी यूट्यूब चैनल बटले जो है संगे साथी मन आज कर जे टॉपिक है वो है टेंस अर्थात काल। ये जे टॉपिक है कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, जेएसएससी कर कोई भी एग्ज़ाम हो, जेएसएससी कर कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, चाहे वह ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम है या फिर मैट्रिक या इंटर लेवल का एग्ज़ाम है। और स्पेशली एखन तो हम बात करत ही जेटेट कर, ठीक है। तो जेटेट का है चाहे पेपर 1 या फिर पेपर 2, दोनों ही के लिए जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से प्रश्न जो है रोरे मन के आवी ही आवी, ठीक है, ये मान के चलो, ठीक है। तो ये टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आज का क्लास में हम इनके बहुत ज़्यादा विस्तार से देखब ताकि कोई भी प्रश्न रोरे के छूटी नहीं, ठीक है। तो आज का क्लास में हमें सबसे पहले तो डिटेल में देखेगा वाला ही कि टेंस का है के टेंस कर बारे में देखा, बाकी इकर जो भी प्रकार है और टेंस कर प्रकार जैसे रोरे जानते आवत थी कि 3 प्रकार में हमें बांटीला, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। केवल उतना से जानले काम नहीं चली, ठीक है। हमें नागपुरी में जो है अगर हम देखा कि वर्तमान काल तो उकर अंदर भी जो और बहुत सारा भाग है, ठीक है। फिर उके हमें उपभेद कह सकीला, ठीक है। नागपुरी कर 3 भेद होला, उकर फिर अगेन उपभेद है, उकर अगेन अंदर में है, तो उके डिटेल में जाने की जरूरी है, तब जाके रोरे जो है सही सही प्रश्न उत्तर कर सकीला, ठीक है। नहीं तो फिर एग्जाम में अगर थोड़ा सा डीप में क्वेश्चन पूछलक तो रोरे फिर उकर में फंस जाब। तो संगी साथी मन से ले टेंस के बिल्कुल डिटेल में थोड़ा सा पढ़ो, ये चैप्टर काफ़ी लंबा चैप्टर है, ठीक है। तो इके कोशिश करब हम 2 वीडियो में पूरा करे के लिए और इकर जो है उकर बाद हम MCQ भी लेके आओ, ठीक है। इकर MCQ प्रश्न उत्तर जो है वो भी जो प्रीवियस ईयर पूछल एग्जाम में पूछल है या फिर जो चैप्टर से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण टॉपिक है इन सब के हमें कवर करब उकरे में। तो चलो बिना समय गंवाले हम आज कर क्लास के आगे बढ़ेला। तो चलो डेफिनेशन की ओर बढ़ेला कि समय गोटेक भौतिक इकाई है के और काल गोटेक व्याकरणिक इकाई है के, ठीक है। तो वैसे हमें समय के तुरंत जो है मतलब ये कही सकेला कि काल जो है वो समय कर बोध कराएला, लेकिन इकर में बात का कहले सके समझो। यहाँ कहल जाते कि समय जो है वह क्या है कि एक भौतिक इकाई है के, ठीक है, और जबकि काल जो है वह गोटेक व्याकरणिक इकाई है के, मतलब ये व्याकरणिक तरीका से समय के मापेला काल और समय जो है वह क्या है एक भौतिक इकाई है के मापे कर, ठीक है। आगे चलो बढ़ेला समय कर ध्यान से देखो का कहते कि समय कर प्रति बोलवैया लिखवैया कर मानसिक बोध जे भाषा में व्यक्त होएला उके है काल कहल जाएला। अब इकर का मतलब होलक संगी साथी मन पहले तो समझू जो हम बोली इकर का मतलब है। ये बात के यहाँ जिक्र करत है कि समय कर प्रति बोलवैया लिखवैया कर मानसिक बोध, अर्थात जे आदमी बोलत है कोई भी चीज़ कर बारे में कि हाँ जो है रामू कोई काम के करलक उ खालक या उमन गेले या उमन आले या उमन आबे, ठीक है। तो जो बात के बोलत है या जो बात के लिखत है वाक्य के, ठीक है, तो उकर मानसिक में के दिमाग में का चलत है कुछ तो चलत हुई, तो जब मानसिक बोध हुआ है, ठीक है, उकर में या तो हो ही सकेला कि वो भूतकाल कर बारे में कुछ बात बतात हुई कि भूतकाल में कुछ काम घट चुक है, या तो वो भविष्य के बारे में कुछ प्लान करत हुई कि भविष्य में कुछ होए वाला है या कुछ होई, या तो फिर वर्तमान में जो कुछ हुआ थे सेकर बात करत हुई। तो जे मानसिक बोध है ना उके व्यक्त करल जाला या बोल के या फिर लिख के, तो उकर में जो समय कर जे बोध होवेला, ठीक है, उके हम का कहब काल कहब कि कौन सा समय में काम होवे वाला है या काम होलक या काम होवी, ठीक है। तो जे समय कर बोध हुआ थे जब वो अपन मानसिक बोध को व्यक्त करत है लिख के या बोल के, तो वह समय के हम का कहब इकर में काल कहब। संगी साथी में ये बात क्लियर होला कोई। चलो आगे बढ़ीला तनी सब आगे क्या कहते कि सामान्य शब्द में कहल जाए तो क्रिया कर जे रूप से, ठीक है, क्रिया व्यापार कर समय और अवस्था कर बोध होवेला तो उके काल कहना, ठीक है। तो क्रिया कर जौन रूप में, क्रिया कर बहुत सारा रूप होवेला संगी साथी मन। क्रिया कर रूप कहे का मतलब जैसे कि अगर हम बात कहली कि राम खाना खालक या राम खाना खई या राम खाना खाए रहे, तो ये एक ही चीज़ है जिसमें एक तो बात कर रहे हैं कि राम खाना खालक मतलब जस्ट एखन खाई चुई है, राम खाना खई मतलब एखन नहीं खाए वो आगे कभी खई या भविष्य में कखनो खई, ठीक है। या फिर मैं स्कूल जाबो मतलब मनी जाए खो जामू और मैं स्कूल जाए रहो मतलब हम स्कूल गए थे स्कूल से आगे। तो इस तरह से क्या है कि क्रिया का एक तरह से अलग अलग अवस्था है, ठीक है, जिसमें वह बताता है कि वह कार्य या तो हो चुका या होगा या हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से
ये बात रोरे के समझ में आलक हुई कि समान शब्द में हम का कहिला कि क्रिया कर जे रूप है, ठीक है, उकर से जो है एक पार्टिकुलर समय कर बोध होवेला कि समय यानी कोई क्रिया जो है कौन सा अवस्था में होला, यानी समय कर कौन सा अवस्था में, ठीक है। 3 अवस्था हम बता ली, या तो भूतकाल में, भविष्य में या वर्तमान में। तो कौन अवस्था में कोई क्रिया होलक, ठीक है, तो वह जो समय कर अवस्था है उके काल कहल जाएला। आगे बढ़ो, जैसे में उदाहरण बताते कि मालती किताब पढ़लक, मालती किताब पढ़लक, इकर मतलब का है, मालती किताब पढ़लक मतलब जस्ट पढ़ के खत्म कर चुके एखन एखन, ठीक है। आगे मालती किताब पढ़त है मतलब एखन पढ़ते हैं वो खत्म नहीं हुए, तो ये तो जस्ट पढ़ के खत्म कर दिलक, ठीक है, यानी कि भूतकाल कर बात करत है, ठीक है। लेकिन यहाँ पढ़त है यानी कि वर्तमान काल कर बात करत है कि नहीं। और इकर में क्या है, पढ़ी मतलब एखन पढ़ नखे वो शुरू नहीं कर रहे, यानी कि ये भविष्यत, ठीक है, एक अगर बात हुआ थे भविष्यत काल कर बात हुआ थे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये भविष्यत काल कर बात हुआ थे, पता नहीं कैसे यहाँ नहीं लिखा थे, तो ये भविष्यत काल कर बात हुआ थे। ये बात समझ में आई गई कोई। आगे देखो का कहते कि ऊपर देवल वाक्य में पढ़लक, पढ़ा थे और पढ़ी शब्द से काम होवे कर समय कर बोध हुआ थे, ठीक है, जेकर संबंध काल से है, ठीक है। तो हम ऑलरेडी बताई चुकी कि ये 3 काल कर बात करा थे, एक तो भूतकाल कर, दूसरा वर्तमान और एक भविष्यत काल कर। आगे बात करब संगी साथी मन काल कर भेद, जेके रोरे मन सब कोई जानी ला। पहला मुख्य भेद तो रोरे सबे जानी ला, ठीक है। तो काल के मुख्य रूप से जो है 3 गो भेद होवेला, ये तो हिंदी ग्रामर का हो चाहे इंग्लिश ग्रामर चाहे नागपुरी सब में बराबर है। तो 3 भेद में क्या है, पहला तो भूतकाल है, दूसरा वर्तमान काल और तीसरा भविष्यत काल। इस प्रकार से हम काल के जो है 3 भेद में बांटीला, ठीक है। अब एक एक करके हमें देखब। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो का है कि देखो, जो फर्स्ट भाग है वो के भूतकाल, तो क्रिया कर जौन रूप से, ठीक है, बीतल समय कर ज्ञान सूचित होएला ओके भूतकाल कहल। बीतल समय कर ज्ञान मतलब जो कोई काम हो है, क्रिया कर जौन रूप से मतलब क्रिया के देखल से पता चलेगा कि हाँ वो काम भूतकाल में कभी हो ही चुक लगे, यानी भूतकाल में काम हो के बीत चुके है, ठीक है। तब हम समझा कि हाँ ये कौन काल है के भूतकाल करेगी, अर्थात क्रिया जो है बीत चुकी है, ठीक है। क्रिया कर जिस रूप से पता चलेला कि वह काम जस्ट का होएला, काम कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो हम कहब कि वह क्या है, भूतकाल कर है। जैसे मोए आबा के रुपया भेजलो, मोए आबा के रुपया भेजलो मतलब आबा का मतलब होता है पिताजी नागपुरी में, मतलब मैं अपने पिताजी को पैसा भेज दिया, ठीक है। तो ये बात कर रहा है, इसका मतलब आप भेज चुके हैं, तो भूतकाल का बात हो रहा है। अब देखिए संगी साथी में ये महत्वपूर्ण बात है, इसे याद रखना जरूरी है, ठीक है, कि एक तो हमें बात कर ली कि भेद, लेकिन उपभेद यहाँ से प्रश्न रो रखे एग्जाम में पूछल जी, ठीक है। तो भूतकाल कर कय गो भेद होवेला, उपभेद, तो याद रखा भूतकाल कर जो है 6 गो उपभेद है, ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। तो भूतकाल का टोटल कय गो है, 6 गो उपभेद है। अब कौन कौन 6 गो उपभेद है, पहले तो क्या देखो, सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, आगे बढ़ो तो क्या है आगे, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और है हेतु हेतुमद भूतकाल। तो इस प्रकार के संगी साथी में टोटल 6 गो भेद रोरे के देखे के मिल रहा है, 6 गो उपभेद, इके हम उपभेद का भेद नहीं, ठीक है। 6 गो उपभेद देखे के लिए मिल रहा है वर्तमान का भूतकाल का, ठीक है। तो इस प्रकार से भूतकाल का टोटल 6 गो उपभेद है। अब हम एक एक करके देखब टोटल 6 गो उपभेद के कि समान भूतकाल का आगे कहे ना ओकर उदाहरण आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतुमद भूतकाल। तो चलो बढ़ेला आगे। अब रोमनक सामने दिखा थे सामान्य भूतकाल, ठीक है। तो सामान्य भूतकाल इकर क्या परिभाषा है, जब साधारण रूप से क्रियाकर हो चुके, ये बात है कि चुके, जब साधारण रूप से क्रियाकर हो चुकर ज्ञान होएला तो वो समान भूतकाल है। साधारण रूप से मतलब जिस बात से जो है साधारणतः ये पता चल जाएला कि हाँ काम हो चुकलक, मतलब काम कंप्लीट हो गलक, तो हम कह सकेला कि हाँ वह सामान्य भूतकाल है ना। समझ में आला कि ना अलग, जैसे कुछ उदाहरण है कि बरखा हो चुकलक या फिर बरखा होलक या हो गलक, मतलब पानी
जे आए गेलक कहे का मतलब है कि बरखा हो गेलक। ठीक है, आगे है आयो भात रांधलक, मतलब माँ जो है वह खाना बनाई कहने का मतलब है। समझ में आया कि नहीं? तो ये काम हो चुका है, तो इसको हम लोग समान तौर पे क्या कहेंगे कि ये सामान्य भूतकाल है। अब आगे देखिए दोस्तों, इस तरह से आपको एग्जाम में यहाँ से ही इसी तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। एग्जाम्पल देते अगर बोलेगा कि यह कौन सा काल है, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, इस तरह से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है आसन भूतकाल, इसको कैसे पकड़ेंगे ध्यान से देखिएगा। तो क्रिया कर जे रूप से ही पता चलेला कि काम एखने एखन पूरा होई है। ठीक है, तो वो क्या आसन भूतकाल कहिला। तो ध्यान से समझो, आसन भूतकाल। ठीक है, आसन भूतकाल जो है कैसे समझब, जब रोरे की अइसन लागी कि वाक्य देख के कि काम जो है एखने एखन ताज़ा ताज़ा खत्म हो है, काम एखने एखन यानी कि ताज़ा ताज़ा खत्म हो है तुरंते, तो हम कहिला कि हाँ ये आसन भूतकाल है। जैसे रामू काम कर ले है, रामू काम कर ले है, कर ले है मतलब जस्ट एखन एखन पूरा कर है। मोहन रांची गेलक, मतलब वो एखन एखन रांची गेलक। ठीक है, तो हम कहिला कि क्या है, आसन भूतकाल है। ठीक है, मोय भात खा लो, मतलब एखन एखन खा लो। ठीक है, या मोय भात खाई ले हो। ठीक है, तो वो भी हो जाई आसन भूतकाल। ठीक है, आगे है पूर्ण भूतकाल। अब देखिए पूर्ण भूतकाल क्या है, जिस वाक्य से, क्रिया के जिस वाक्य से यह बोध हो कि काम पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, भूतकाल में कंप्लीट हो चुका था, हो चुका है नहीं, भूतकाल में कंप्लीट हो चुका था, तो ऐसे वाक्यों को हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्ण भूतकाल। तो देखिए इसका परिभाषा क्या कहता है कि ई काल में क्रिया कर खत्म होवे समय का स्पष्ट बोध होवेला। ठीक है, जी कि हम क्रिया के खत्म होवल ढेर समय बीत गेलक। ठीक है, यानी कि स्पष्ट जिस क्रिया से या क्रिया के जिस रूप से स्पष्ट पता चले कि काम जो है वह बहुत पहले ही कंप्लीट हो चुका है, तो हम कहेंगे कि हाँ वह पूर्ण भूतकाल है। जैसे सुनीता चिट्ठी लिख रहे, सुनीता चिट्ठी लिख रहे मतलब सुनीता बहुत पहले कभी चिट्ठी लिख रहे, 1 महीना 2 महीना सप्ताह दिन 1 साल कुछ भी हो सकेला। तो सुनीता चिट्ठी लिख रहे मतलब बहुत पहले काम कंप्लीट हो है। ठीक है, बिरसा सियार के मार रहे, बिरसा सियार के मार रहे मतलब हो सकेला रे 5 साल पहले कर बात याद करत है, ये 10 साल पहले कर बात याद करत है, या 1 साल पहले कर बात याद करत है, तो वो काम बहुत पहले खत्म हो है, तो वो का कहले वो पूर्ण भूतकाल कहले। समझ में आओ दे, तो एग्जाम्पल के जरूर देखब, एग्जाम्पल जो यहाँ पे समझाल जाते वो एग्जाम्पल के देखब तब रोरे के समझ में एक एक बात समझ में आवी। ठीक है, आगे है अपूर्ण, जैसे नाम से क्लियर है ये अपूर्ण है, इससे पहले क्या था पूर्ण, नाम से ही क्लियर होता है, समझिएगा यहाँ पर। इससे पहले यहाँ पे दिया था पूर्ण भूतकाल, मतलब काम, भूतकाल मतलब भविष्य, भूत में मतलब समय ही पहले ही काम हो चुका है। अपूर्ण का मतलब पूरी तरह से, मतलब पूरी तरह से काम हो चुका था, तो क्या था पूर्ण भूतकाल। इसी का उल्टा देखिए क्या है अपूर्ण भूतकाल, मतलब अपूर्ण का मतलब जो पूरा नहीं हुआ है, तो अपूर्ण का मतलब क्या हुआ, जो पूरा नहीं हुआ है। तो वैसा काम जो पूर्ण नहीं हुआ, मतलब जिस कार्य से ऐसा पता चले कि वो पूर्ण नहीं हुआ है। ठीक है, अभी भी देखते हैं। तो अपूर्ण भूतकाल क्या कहलाएगा, ध्यान से देखिए। इकर से पता चलेला कि क्रिया भूतकाल में होत रहे, मुदा ओकर पूरा होए कर पता नहीं लागे। ठीक है, मतलब इस वाक्य से है ना, क्रिया के जिस रूप से या जिस वाक्य से ऐसा पता चले कि भूतकाल में कोई काम हो रहा था, मतलब आप देखे थे कि 5 दिन पहले, 1 सप्ताह पहले, 10 दिन पहले कोई काम हो रहा था। ठीक है, और वो कंप्लीट होने का था लेकिन हुआ कंप्लीट नहीं था। समझ में आए कि नहीं है, मतलब ये है कि वह भूतकाल में काम हो रहा था लेकिन पूरा नहीं हुआ था। क्लियर है कि नहीं? तो ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे कि वो भूतकाल में ही हो रहा था लेकिन पूरा नहीं हुआ था, तो अपूर्ण भूतकाल। क्लियर हुआ? जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, मोर छुआ सुतत रहे, मतलब वो बता रही कि मेरा बच्चा जो है वो सो रहा था, सो रहा था। ठीक है, समझ में आए कि नहीं है, वह सो ही रहा था उस समय, वह पूरा तरह से सो नहीं गया था। ठीक है, आगे है फूलो गीत गावत रहे, फूलो जो है वह गीत गा रही थी, गाई थी बात नहीं है, गीत गा रही थी, वह भूतकाल में गा रही थी। ठीक है, हो सकता है 2 दिन 4 दिन 1 सप्ताह पहले, इस तरह से। तो यहाँ पर जो है वह कि पिछले कुछ समय में काम हो रहा था। ठीक है, लेकिन पूरा हुआ था या नहीं उसका कोई यहाँ पे जिक्र नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपूर्ण भूतकाल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, ये अपूर्ण भूतकाल कहलाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है संदिग्ध भूतकाल, जैसा कि नाम से क्लियर है, संदिग्ध का मतलब क्या हुआ, जहाँ पर जो है
वह आपको जो है संदिग्ध हो। संदिग्ध करने मतलब जो है वहाँ पे पूरी तरह से जो है आप श्योर नहीं है, ठीक है, समझ में, असमंजस वाला सिचुएशन है। तो संजिश का मतलब यहाँ पे हो जाएगा, हम कह सकते हैं असमंजस, ठीक है, असमंजस है, क्लियरिटी नहीं है कि काम हुआ है या नहीं हुआ, या हुआ था या नहीं हुआ था। तो यहाँ पे बात है चूंकि संदिग्ध भूतकाल है, संदिग्ध वर्तमान काल है, संदिग्ध भूतकाल मतलब भूतकाल में कोई काम हो रहा था लेकिन वह काम या हुआ लेकिन वह पूरा हुआ कि नहीं हुआ उसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, आप असमंजस में। या फिर आप कहें कि आप संदेह उत्पन्न जिस बात से पूरा हो, है ना, हुआ कि नहीं हुआ उसका पता नहीं चले, तो हम बोलेंगे संदिग्ध भूतकाल। जैसे क्रिया कर जे रूप से काम कर भूतकाल में करे चाहे होवे में संदेह होए, ओके, हम संदिग्ध भूतकाल का मतलब काम तो भूतकाल में ही हो रहा है, ठीक है, हो रहा था लेकिन काम पूरा हुआ या नहीं हुआ उसमें अभी भी संदिग्ध है ना, संदेह, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, वो संदिग्ध भूतकाल। जैसे राधा अपन ससुराल चल जाए होवी, है ना, बात यहाँ पर हो जा रहा है कि राधा अपन ससुराल चल जाए होवी। बहुत समय मान के चलिए पहले वो कभी बात हुआ था होगा कि हाँ वो ससुराल जाई, और बहुत दिन के बाद वो याद कर रहा है कि राधा अपन ससुराल चल जाए होवी। इस बात से पता चल रहा है कि उसको पता नहीं है वो गया है या नहीं गया है, मतलब राधा ससुराल गई भी होगी नहीं भी गई होगी उसको पता नहीं है, लेकिन वह बोल रहा है कि राधा ससुराल चल गई होगी, ठीक है, समझ में आए कि नहीं। तो इस तरह से यहाँ पे संदिग्ध, वह भूतकाल का बात कर रहा है लेकिन उसमें भी असमंजस वाली सिचुएशन है, संदेह, तो उसको हम लोग बोलेंगे संदिग्ध भूतकाल। वैसे अगला उदाहरण लीजिए, क्या है, आबा एखन तक खाना खाई ली हुई, मतलब पिताजी अभी तक खाना खा लिए होंगे, ये बात यहाँ पे हो रहा है ना, नागपुरी में हम बोल रहे हैं आबा एखन तक खाना खाई ली हुई। ये भी जो है वो सर्टेनिटी नहीं है, अनसर्टेन है यहाँ पर भी, अर्थात संदेह उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, बात तो हो रहा है भूतकाल का ही लेकिन उसमें भी हुआ कि नहीं हुआ ये संदिग्ध में, इसलिए इसको बोलेंगे संदिग्ध भूतकाल। आगे लास्ट में आ जाता है हेतु हेतुमत भूतकाल। अब कैसे पहचानेंगे हेतु हेतुमत भूतकाल को, देखिए हेतु हेतुमत भूतकाल, ठीक है, इससे पता चलेला कि क्रिया भूतकाल में होए वाला रहे, काम जो है वो भूतकाल में ही होए वाला रहे, मतलब बहुत पहले ही खत्म होए वाला रहे, वो हो जाए वाला रहे, लेकिन कोई कारणवश वो काम नहीं होए पारलक, ठीक है, तो ये हम का कहा हेतु हेतुमत भूतकाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से रखो। जैसे आप जैसे बात कर थी कि अगर मैं अच्छा से पढ़ रहा तो, अगर मैं अच्छा से पढ़ रहा तो मैट्रिक में अच्छा नंबर से पास हो ही जाता, तो यहाँ पर जो है आप जो है अच्छा से पढ़ाई नहीं कर पाए, उसके वजह से मैट्रिक में अच्छा नंबर नहीं, आप बोल रहे हैं कि अच्छा से पढ़ रहे तो मैट्रिक में अच्छा नंबर आता, तो ये क्या है, हेतु हेतुमत भूतकाल है, आप अच्छा से पढ़ रहे थे तो होता लेकिन कुछ कारणवश आप कर नहीं पाए, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। आप बोल रहे हैं कि यदि मैं गुमला जाए रहता हूँ हलराम से भेंटो तक, जाए रहते तब भेंटो तक, है ना, तो आप गए नहीं, क्लियर है, तो कोई कारणवश आप जा नहीं पाए वहाँ पर, इसका मतलब ये है, तो यही है भूतकाल, हेतु हेतुमत भूतकाल। तो एक कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, यदि बाढ़ नहीं आता तो मैं स्कूल चल जाता हूँ, यहाँ पे बात हो रहा है कि यदि बाढ़ नहीं आता तो वह स्कूल चल जाता या मैं स्कूल चल जाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे जो है होएक वाला रहे, मतलब वो स्कूल जाने वाला था लेकिन बाढ़ आ गया और वो नहीं जा पाया, मतलब कोई कारणवश नहीं जा पाया। वैसे ही आबा आता है तो माए उनकर संग पेठिया जाता, देखिए नागपुरी में पेठिया का यूज़ जो है वह बाजार के लिए किया जाता है, बाजार हाट, ठीक है, बाजार तो इंग्लिश शब्द है, ठीक है, नागपुरी में पेठिया, हिंदी में हम लोग वैसे हाट भी बोलते हैं, ठीक है, बाजार हाट। तो अगर आबा आता है तो माए उनकर संग पेठिया जातक, अब यहाँ पर है कि पेठिया जातक, ठीक है, मतलब बाजार जाती लेकिन वह जा नहीं पा रही, क्यों, चूँकि माँ आ नहीं रहे, सॉरी आबा आ नहीं रहे, जब पिताजी आएंगे तो माँ उनके साथ जो है बाजार जाएगी, समझ में आए कि नहीं है। तो यहाँ पर एक क्या हो रहा है कि एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि कोई काम भूतकाल में होने वाला था लेकिन किसी कारणवश पूरा नहीं हो पाया, तो ऐसे वाक्यों को हम क्या बोलेंगे, हेतु हेतुमत भूतकाल बोलेंगे। तो आई होप यहाँ तक जो है दोस्तों कंप्लीट हो गया होगा, चलिए बढ़ते हैं आगे। आज इसमें और एक चीज़ समझने वाली बात है, यहाँ पे नोट हम करके रखे हैं कि हेतु हेतुमत भूतकाल कर भी अगेन फिर से भेद हुएला, हेतु हेतुमत भूतकाल कर फिर से 3 उपभेद हैं। तो पहले आपने देखा कि टेंस के यानी कि काल के 3 भेद थे, वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल। अब भूतकाल हम लोग देख रहे हैं तो भूतकाल के जो है हम लोग देखे तो टोटल जो है कै को भेद था, ठीक है, भूतकाल में भी टोटल 6 को भेद था, ठीक है, समझ में आया कि नहीं है। अब टोटल जो 6 भेद था उसमें से एक था हेतु हेतुमत भूतकाल। अब हेतु हेतुमत भूतकाल का जो है भी इसका भी जो है फिर से 3 उपभेद है,
समझ में आया कि नहीं? इसका फिर से 3 उपभेद है। तो कौन कौन है? साधारण हेतु हेतुमत भूतकाल, दूसरा है अपूर्ण हेतु हेतुमत भूतकाल, और तीसरा है पूर्ण हेतु हेतुमत भूतकाल। ठीक है, तो अगर और ज़्यादा डीप में पूछे तो ये इसके अंदर आ सकता है, तो हम इसको भी करा दे रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, A to Z आपको कंप्लीट हो जाएगा। देखो जैसे हम बात कर ले कि हेतु हेतुमत भूतकाल कर, ठीक है, एखने हम बात कर ले कि कर हेतु हेतुमत भूतकाल। तो हेतु हेतुमत भूतकाल कर जो है टोटल फिर से 3 गो उपभेद है। ठीक है, अब इकर में पहला है साधारण हेतु हेतुमत भूतकाल। अब हेतु हेतुमत मतलब जस्ट अभी बताई कि काम भूतकाल में होए वाला रहे, मुदा किसी कारणवश वो पूरा नहीं होए पारलक। तो इकर 3 भेद में साधारण हेतु हेतुमत, पूर्ण और अपूर्ण। अब साधारण में का है जरा देखो, इके समझे के लिए पहले वचन के रोरे के समझे के पड़ी। जो हम ऑलरेडी पिछला क्लास में बताई चुकी रही कि पुरुष के जो है 3 प्रकार का पुरुष है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। संस्कृत में भी वही बोलो, नागपुरी में भी वही, हिंदी में भी। आगे वचन में जो है 2 वचन जो है नागपुरी में है, एक वचन और द्विवचन। हालांकि संस्कृत में 3 गो वचन होवेला, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो उत्तम पुरुष में हम जैसे कहब कि मोय लिखतो, मोय लिखतो, इसका मतलब आप सोच रहे हैं कि मोय लिखतो, है ना। दूसरा है हमरे मन लिखती। मध्यम पुरुष में तोय लिखते, तोहरे मन लिखता, ओ लिखतक और ओ मन लिखते। तो यहाँ पर क्या बोध हो रहा है? देखिए ये साधारण हेतु हेतुमत भूतकाल है, मतलब मोय लिखतो, ये आप बोल रहे हैं कि आप लिख रहते। ठीक है, मोय लिखतो मतलब आप लिख रहते, लिख नहीं पाए। हमरे मन लिखती, ठीक है, तो आप सोच रहे हैं कि हमरे मन लिखती लेकिन लिख नहीं पाए आप। उसी तरह से तोय लिखते, तोहरे मन लिखता, काले नहीं लिखला, इस टाइप का हो रहा है। तोय लिखते, है ना, वो लिखता या वो मन लिखता है, मतलब भविष्य में आपको करना था, आपने नहीं किया। क्लियर है कि नहीं? तो ये था समान हेतु हेतुमत भूतकाल। आगे अगर आप देखिएगा अपूर्ण हेतु हेतुमत भूतकाल, जो कि नाम से पता चल रहा है कि अपूर्ण, पूरा नहीं हुआ। जैसे कि फिर से वही वचन, एक वचन बहुवचन है, इतर उत्तम पुरुष में। तो उत्तम पुरुष में क्या होगा? मैं, हम लोग। मध्यम पुरुष में तुम लोग, या तुम की जगह आप भी बोल सकते हैं, आप लोग। और अन्य पुरुष में वह, वे लोग, या यह, ये लोग। क्लियर है? तो बात हो रहा है यहाँ पे अपूर्ण हेतु हेतुमत भूतकाल का। तो यहाँ पे अपूर्ण, पूरा नहीं हुआ। जैसे मोय लिखत रहतो, मोय लिखत रहतो, या हमरे मन लिखत रहती, लिखत रहती हो जाएगा, हमरे मन लिखत रहती। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मतलब आप ये बात कर रहे हैं, भूतकाल का ही बात कर रहे हैं कि मोय लिखत रहतो, लेकिन आप भी नहीं लिख पाए, है ना, लिखत रहतो, हमरे मन लिखत रहती। ये क्या हो रहा है? ये दिखा रहा है कि ये भी अपूर्ण है। ठीक है, आप जो है जो बात कर रहे हैं लिखत रहतो, मतलब आप लिखत रहते, और पूरा फिर भी नहीं होता। ठीक है, अब उस समय आप लिखते ही रहते, ये सब बात हो रहा है, हम लिखत रहती। ठीक है, तो ये अपूर्ण हो रहा है इससे। क्लियर है? वैसे मध्यम पुरुष में क्या होगा? तोय लिखत रहते, या तोहरे मन लिखत रहता, लिखत रहता। ठीक है, आगे है अन्य पुरुष में क्या आ जाएगा? अन्य पुरुष में कि वो लिखत रहतक, या होतक, या वो मन लिखत रहते। क्लियर है? तो इस तरह से जो वाक्य है ये क्या हुआ? अपूर्ण हेतु हेतुमत। ठीक है, और एक क्या है? पूर्ण हेतु हेतुमत। ध्यान से देखिए, पूर्ण हेतु हेतुमत में क्या होगा। जैसे यहाँ पर है उत्तम पुरुष में क्या है कि तोय लिखत तोय नहीं है, मोय लिखत रहतो या होतो। ठीक है, मोय लिखत रहतो या होतो, हमरे मन लिखत रहती, तोय लिखत रहते, तोहरे मन लिखत रहता। ये क्या है? ये मध्यम पुरुष। क्लियर है? और अन्य पुरुष में क्या है? वो लिखत रहतक, या वो मन लिखत रहते हैं। ठीक है, अब जो है ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसको ध्यान से आपको जो है वीडियो को अच्छा से देखना है, नोट डाउन करना है। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे भूतकाल जो भी बात हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे पुरुष को समझना है। मैंने बार कहा उत्तम पुरुष में मैं और हम लोग को यहाँ पे मोय और हमरे मन गहिला। आगे मध्यम पुरुष में तोय तुम के जगह में आता है, तोहरे मन तुम लोग के जगह आता है, आप लोग के जगह में। अन्य पुरुष में ऊ वह के जगह आता है, उमन वे लोग के जगह आते हैं, या फिर ऊ के जगह ई आई जी तो यह, और ई मन तो ये लोग की जगह आएगा। समझ में आए कि नहीं है? इस बात को अच्छा से याद रखना है। बाकी जो बात हो रहा है लिखत रहतो या लिखत रहती, या लिखत रहते या लिखत रहता, ये क्या बात हो रहा है? ये भूतकाल का ही बात हो रहा है। जैसे हम लोग का क्या बोलते हैं
अरे तोहरे लिखत रहता, ठीक है, अरे तोहरे खाए रहता एखन तक, ठीक है। तो ये क्या बात हो रही है, भूतकाल का बात हो रहा है ना, समझ में आए कि नहीं है, तोहरे खाए रहता, या फिर कोई सिंपल बोलता है कि तोहरे खाए रहता, तो ये बात हो रहा है कि खाए रहता, एखन तक खाया नहीं है, ठीक है। तोहरे पढ़ रहता मतलब पढ़ा नहीं है, समझ में आया कि नहीं है बात। तो बात हो रहा है भूतकाल का, क्लियर है। तो इस वाक्य को जो उदाहरण है, उदाहरण को अच्छा से आपको पकड़ना है, और प्रतीक का जो उदाहरण है उसको अच्छा से कम एग्जाम्पल याद रखना है, एक दो जो है एग्जाम्पल याद रखना है, ताकि आप उसे कंपेयर करके और भी एग्जाम्पल आराम से बना सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया भूतकाल। अब हम बात करते हैं वर्तमान काल का, ठीक है। वर्तमान काल का सीधा सीधा मतलब है कि जो कार्य, वैसा कार्य जो कि अभी वर्तमान में चल रहा है, ठीक है। मतलब क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम अभी अभी हो रहा है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, वर्तमान काल, ठीक है। इसका अगर हम भेद का बात करें, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि कर। तो क्रियात्मक व्यापार कर सिलसिला या निरंतरता वर्तमान काल कहलाएला। मतलब काम यदि निरंतर एखन चलत है, या सिलसिला, सिलसिला मतलब निरंतर काम हुआ थे, तो हम ओके कह सकेला कि वह वर्तमान काल कर बोध करत है, ठीक है। कथन कर क्षण कर संग संग क्रिया कर व्यापार कर होएक मानसिक वर्तमान समय में होएक वर्तमान काल कर रूप में आवेला, जैसे ओ लुगा बेचेला। अब देखिए यहाँ पर दो तरह का चीज़ आएगा, या तो वह वर्तमान में काम हो रहा है, या प्रतिदिन या रेगुलर वह काम होता है। मतलब एक कंटिन्यूटी की तरह जो है वह कार्य होता है रेगुलरिटी तौर पे। जैसे कोई बोलता है कि वह स्कूल जाता है, मतलब वह रेगुलर स्कूल जाता है, ठीक है। वह बाजार जाता है, मतलब रेगुलर जाता है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं है। उसी प्रकार से या तो वह काम जो है अभी तत्काल में हो रहा है, जैसे वह खा रहा है, वह खेल रहा है, वह पढ़ रहा है, ठीक है, या फिर वह उसका एक रेगुलर हैबिट है, वह कार्य को करता है। तो इस तरह का चीज़ें जो है वह वर्तमान काल के अंतर्गत आएगा। जैसे यहाँ पे उदाहरण लिया गया है, वो लुगा बेचेला, मतलब वह बताया गया है कि उसका वह पेशा ही है, ठीक है, वह उसका हैबिट ही है कि वह लुगा बेचना, कपड़ा बेचना, तो वो लुगा बेचेला मतलब डेली का काम है उसका, ठीक है। आगे है रोरे का काम करीला, रोरे का काम करीला, तो ये भी उसका हैबिट को ही दिखा रहा है, समझ में आए कि नहीं है। वह उसका क्या दिखा रहा है, हैबिट को दिखा रहा है कि वह कौन सा काम करता है। तो यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि वो लुगा बेचेला या खिरौरे का काम करीला, तो इकर में हैबिट का बात हो रहा है। का काम करीला, कोई ना काम तो करता ही होगा, तो वो हैबिट को ही शो कर रहा है, या वो लुगा बेचेला हैबिट को। तो इस तरह से जो हैबिचुअल एक्शन होगा, जो रेगुलर बेसिस पे होता है, तो वह भी क्या कहलाएगा, वर्तमान काल के अंतर्गत आएगा, ठीक है। आप मैं किताब पढ़त हूँ या पढ़ाता हूँ, मतलब मैं किताब पढ़ रहा हूँ, मतलब अभी पढ़ रहा हूँ, समझ में आया कि नहीं है। तो ये क्या है, वर्तमान काल का बोध है, ठीक है। अब वर्तमान काल का जो है फिर से 3 उपभेद हैं। अब अभी हम तुरंत बताए थे, याद करिए, भूतकाल के टोटल कितने उपभेद थे, 6 उपभेद था। भूतकाल का टोटल 6 उपभेद था, और उसमें जो हेतु मत भूतकाल था उसका फिर से 3 उपभेद था, समझ में आया कि नहीं है। अभी वर्तमान काल बात कर रहे हैं, तो वर्तमान काल में जो है इसका फिर से 3 उपभेद है। पहला क्या है, सामान्य वर्तमान काल, पहला जो है वह क्या है, सामान्य वर्तमान काल। दूसरा तत्कालिक, जिसको अपूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं, और तीसरा संदिग्ध वर्तमान काल। तो इस तरह से वर्तमान काल के कितने उपभेद हैं, तो 3 हो जाएगा, और भूतकाल के टोटल 6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक एक करके आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं सामान्य वर्तमान काल में, ठीक है। तो क्रिया कर जे रूप से वर्तमान काल में साधारण रूप से होएक वाला या होएक पावल जाएला, ओके समान रूप से सामान्य वर्तमान काल कहल जाएला। मतलब क्रिया कर जिस रूप से ये पता चलेला कि साधारण रूप से कोई काम जो है वह वर्तमान में, ठीक है, हो गेलक या होलक, ठीक है, समझ में आए, या फिर वर्तमान में जस्ट एखन होलक, या एक तरह से होएक पावल जाएला, मतलब रेगुलर बेसिस पे काम होवेला, ठीक है। तो ओके हम क्या कहा, सामान्य वर्तमान काल। ध्यान समझो, सामान्य वर्तमान काल में वैसन क्रिया आवी जो रेगुलर बेसिस पर जो है कार्य होवेला, ठीक है, समझ में। तो वर्तमान काल के अंतर्गत जैसे वो स्कूल जाएला, वो खाएला, वो खाना बनाएला, बच्चा मन खेलेना, इस तरह से। तो उदाहरण में कुछ देवल है, जैसे छुआ मन खेलेना, मतलब बच्चा लोग जो है वो रेगुलर बेसिस पे खेलता है। तो ये घर जैसला, मतलब वो रेगुलर बेसिस पे घर जाता है ना। राम स्कूल जाता है, अगर हम यहाँ पे बोल दें कि राम है ना विद्यालय या स्कूल जाएला, ठीक है, राम स्कूल जाएला, मतलब वह रेगुलर बेसिस पे जाता है, तो वो भी हो जाएगा, है ना। वह क्या है, सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा, ठीक है।
अब दूसरा है तत्कालिक। तत्कालिक जिसको हम लोग अपूर्ण वर्तमान काल भी कहेंगे, मतलब ऐसा वर्तमान काल जो अभी चल ही रहा है, पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। तो जिससे जिस कार्य से ये पता चलता है कि काम शुरू हो जाए मतलब काम शुरू हो गया है, लेकिन वह काम चलते आया है, मतलब पूरा नहीं हुआ है, तो वो तात्कालिक वर्तमान काल कह ली। जैसे संदीप मछली मारत थे या मारत आहे, मतलब संदीप जो है मछली मार रहा है, मार के कंप्लीट नहीं किया है। गुरुजी छुआ मन की किताब पढ़वात हैं या पढ़वाता है, मतलब गुरुजी जो है वह बच्चा लोग को पढ़ा रहे हैं, वह कंप्लीट नहीं किए। तो इस तरह से यह तत्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल कहलाएगा। और एक है संदिग्ध, जिसे नाम से क्लियर है, संदिग्ध मतलब संदेह हो रहा है कि वह पूरा हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो जेकर से क्रिया होवेक में संदेह प्रकट होएला, मुदा वर्तमानता में कोनो संदेह नहीं होए चाहिए। मतलब एक इकर में बात के कहल जाते कि संदेह जरूर ये बात कर हुआ थे कि काम हुआ थे कि नहीं हुआ थे, लेकिन इतना पता चला था कि हाँ काम एखने हुआ थे, वर्तमान काल में ही हुआ थे, लेकिन वो काम कंप्लीट होलक कि नहीं होलक या कंप्लीट एखन हुआ थे कि नहीं हुआ थे, उकर बारे में मतलब एक तरह से संदेह है, ठीक है। जैसे कुछ उदाहरण है, कृष्णा बीती ठेंगा खेलत रहे। कृष्णा वैसे हम हिंदी में कृष्ण बोलते हैं, ठीक है, उसी को कृष्ण को जो है नागपुरी में हम लोग कृष्णा बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, इसी को समझिएगा। तो कृष्णा बीती ठेंगा खेलत होवी, क्या बोल रहा है, कृष्णा बीती ठेंगा खेलत होवी मतलब एखने वर्तमान काल में ही हुआ थे, लेकिन फिर भी संभावना व्यक्त कर रहा है। इस तरह से हो रहा है जैसे कि वह रेगुलर बेसिस पे खेलता है, तो ये बोला जा रहा है कि कृष्णा एखन बीती ठेंगा खेलत होवी, एक संभावना व्यक्त हो रहा है खेलत होवी, लेकिन खेल रहा है कि नहीं खेल रहा है उसका कोई गारंटी यहाँ पे नहीं है, लेकिन ये काम जो है वो वर्तमान काल में ही हो रहा है, इसका जिक्र हो रहा है। समझ में आया कि नहीं, खेलत हुई मतलब एखने खेलत होवी, क्लियर है। तो हो तो जरूर वर्तमान काल में रहा है, लेकिन फिर भी संदेह। बालक छुआ कांदत हुई, मतलब बालक छुआ जो है वह कांद रहा होगा, है ना, कांद रहा होगा मतलब अभी भी कांद रहा होगा वर्तमान में ही, ठीक है, ऐसे संभावना व्यक्त हो रहा है। आगे है रानी गीत गावत हुई, मतलब रानी गीत गा रही होगी, गावत हुई मतलब अभी गा रही होगी, ठीक है। तो इस तरह से ये जो वाक्य है, ठीक है, वह क्या है, वर्तमान में हो रहा है, लेकिन उसमें भी संदेह उत्पन्न हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे संदिग्ध वर्तमान काल। अब देखो संगी साथी मन, लागे के लिए तो लागेला कि काल बहुत इजी है, लेकिन वाक्य पकड़े की बहुत ही मुश्किल काम हो जाए अगर आप रोरे के मीनिंग नहीं समझ में आवत है और वाक्य ध्यान से नहीं देखा थी, ठीक है। तो जरूर जे भी वाक्य बताल जाते उके रोरे मन के बिल्कुल अच्छा से देखे है, अच्छा से समझे गए और प्रैक्टिस करे है। तो आइजकर में जो है हम के बता ली भूतकाल के और वर्तमान काल के कंप्लीट करी। बाकी अगला क्लास में हम क्या करब संगी साथी मन, भविष्यत काल कर बारे में हम जिक्र करब, और केवल भविष्यत काल नहीं बल्कि काल कर कंप्लीट जो है वो कम से कम 100 कर आसपास जो है एमसीक्यू प्रश्न जो है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न और जो आई चुकी है अब तक, वैसा क्वेश्चन मन के हम संग्रह करके जुटाए के रोरे मन लानक। बाकी जो है इस सौर कर अगर रोरे का PDF चाहिए, पढ़े के चाहिए PDF से, तो रोरे मन के एक काम करे के पड़ी। जैसे रोरे ही यहाँ देखा थी मात्र रोरे के 191 रुपया में, ठीक है, मात्र रोरे मन के 191 रुपया में जो है वह कंप्लीट नोट्स जो है उपलब्ध करल जी। तो एक रोरे के ज़्यादा कुछ सोचे के नखे, ठीक है, 199 रुपया जो है बहुत बड़ा रकम नखे, चूँकि हर चीज़ के जो है वो वीडियो में लाने के जो है वो संभव नहीं हुई, पहला उतना समय मिले नहीं। तो 199 रुपया में नागपुरी कर कंप्लीट नोट्स, साथ में जो है चाइल्ड पेडागोजी जो है बाल शिक्षा शास्त्र इकर भी रोरे के नोट्स प्रोवाइड करा जाते हैं, साथ ही साथ साइंस कर है ना, जितना भी हम संभव हो सके उकर भी हम कोशिश करब रोरे के देवे कर जितना भी संभव हो सके। तो टेंशन न के लिए जरूर रोरे जो है इकर से जुड़ो, और ये भी कलरफुल नोट्स है, ठीक है, ओकर आनंद लो, चूँकि नोट्स रोरे मन के देखा थी कि जे भी नोट्स देवेला बिल्कुल सॉलिड नोट देवेला अकॉर्डिंग टू सिलेबस, ठीक है। तो रोरे मन के इकर से फ़ोन पे या गूगल पे करके या फिर स्कैनर से भी कर सकेला, और ये नंबर व्हाट्सअप नंबर है, इकर में जो है स्क्रीनशॉट कर दो। रोरे मन के थोड़े समय के बाद जो है और जो भी PDF है वो रोरे मन के प्रोवाइड कर देवल जी। तो संगी साथी मन इकर जो अगला भाग है, ठीक है, जेकर में हम भविष्यत काल के देखब, बताब इकर बारे में जिक्र करब कि क्या है और इकर भेद वगैरह जो भी है सके देखब, और जे MCQ प्रश्न आवी वो भी हम अगली क्लास में जो है अच्छा तरह से इकर डिस्कस करब, यानी कि कई लिकर हम देखब, ठीक है। तो मिलब अगला क्लास में संगी साथी मन, तब तक के लिए रोरे मन पढ़ते रहो, मस्त रहो, ठीक है। जय हिंद, जय झारखंड।